भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पे पहुँचेंगे। इसमें बायलैटरल ट्रेड की बात भी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी इश्यूज़ डिस्कस होंगे। तो अब जयशंकर साहब गए हैं, उनके ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे हों, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो हमारी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट की कॉस्ट पे ना हो। इंडिया ने अभी रिसेंटली एक एयर डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा मिसाइल बना लिया, आकाश नाम का मिसाइल। उस मिसाइल को बनाने के बाद बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल है, दुबई, सऊदी अरेबिया, कि भाई ये एयर डिफेंस सिस्टम आप हमें भी दे दो ताकि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें। क्या उनको पाकिस्तान में कोई कमियां नजर आ रही है? पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इतना भी कमजोर नहीं है कि उनसे डिमांड ना करे? क्या समझते हैं आप? इतना मजबूत भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर आप जो कहते हैं आकाश उन्होंने मिसाइल बनाया, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मसला ये एक चीज़ का है, वो खुद बनाते हैं और खुद इसको एक्सपोर्ट बनाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हमें दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ये क्या पाकिस्तान को अब इंडिया से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि हालात जो है वो तो नजर आ रहे हैं कि हम तो उस कैटेगरी में कहीं फॉल नहीं कर रहे। रशिया के साथ उन्होंने मिलकर इंडस्ट्री बहुत लगाई, बहुत ज्यादा। अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं, तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना है। सो नाउ योर कंपैरिजन इज टुवर्ड्स अफगानिस्तान। आपको भारत जो है तकरीबन 100 साल का गैप दे दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया को लगा है एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि एक तो पाकिस्तान पहले से परेशान था कि इंडिया जिस तरह से गल्फ कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप बेटर से बेटर कर रहा है, चाहे वो सऊदी अरब हो या UAE हो, और इनफैक्ट अब तो खुद गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेटर करने में लगे हुए हैं, चाहे फिर इकोनॉमी में हो या डिफेंस में हो। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से शॉक्ड है कि अभी तक ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, डिफेंस के कई मामले में पाकिस्तान से हेल्प लिया करती थी, पाकिस्तानी फौज को अपने पास बुलाया करती थी, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है कि गल्फ कंट्रीज जैसे UAE और सऊदी अरब अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए भारत की तरफ आ रहे हैं। और इनफैक्ट अभी इस समय भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब सऊदी अरब गए हुए हैं, और वहाँ पे सऊदी अरब इंडिया के बीच न सिर्फ ट्रेड की बातें हो रही है बल्कि सिक्योरिटी की भी बातें हो रही हैं, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया को लगा है एक बहुत बड़ा सदमा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पे पहुँचेंगे, और ये दौरा इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि इसमें एक नया डायलॉग प्रोसेस या एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसमें बायलैटरल ट्रेड की बात भी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी इश्यूज़ डिस्कस होंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, एक लिहाज से बड़ा ऑल एनकम्पसिंग कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग प्रोसेस होगा। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए दोस्तों कि हम लोग अच्छे भले ताल्लुकात को भी जो ख़राब करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर देते हैं, और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनकी कतन कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हमने यमन के मामले से लेकर कश्मीर तक जो सारे मामलात हैं पिछले तकरीबन आप कह लीजिए 10 सालों में बहुत लूज़ बॉल्स हमने फेंकी हैं, या ऐसी लूज़ स्टेटमेंट्स हमने दी हैं, और उससे कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान और UAE पाकिस्तान के दरमियान फॉर दैट मैटर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर पैदा हुई। तो अब जयशंकर साहब गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो स्पेस भारत ने बनाई है गल्फ़ कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में और UAE में, उससे हमें थोड़ा बहुत ये है कि इसको सीरियसली लेना चाहिए। उनके ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे हों, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो हमारी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट की कॉस्ट पे ना हो। जो भारत गल्फ़ कंट्रीज़ में कर रहा है उसका नेगेटिव फॉल आउट पाकिस्तान के ताल्लुकात पे इन वाले के साथ नहीं होना चाहिए, यही की है। और अगर हमारे इंटरेस्ट उससे ख़तरे में पड़ते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमारे लिए हमारी एक लिहाज से सफारतकारी की नाकामी ही मैं कहूँगा कि हो जाती है। इंडिया ने अभी रिसेंटली एक एयर डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा मिसाइल बना लिया, आकाश नाम का मिसाइल। उस मिसाइल को बनाने के बाद बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल है, दुबई, सऊदी अरेबिया,
कि भाई ये एयर डिफेंस सिस्टम आप हमें भी दे दो ताकि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें। पहले जो उनसे इस्लामिक कंट्रीज होती थी उनका जो अंसार था वो पाकिस्तान के ऊपर था। दुबई में कोई मसला आ जाए तो पाकिस्तानी अफवाज जाती थी, अगर कोई सऊदी अरेबिया में कोई मसला है तो पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी सिस्टम, जो जितने भी हथियार थे पाकिस्तान प्रोवाइड करता था। क्या वजूहत है अभी के टाइम में कि हर कोई इंडिया की तरफ रुजू करता है? जाहिर सी बात है, ये एक कंपटीशन का दौर है, तो हर मुल्क चाहता है कि जो डिफेंस हो या नेशनल इंटरेस्ट है वो हासिल करना चाहती है। तो अब बात करते हैं इंडिया की जो मिसाइल की, तो ये न्यूक्लियर दौर है, तो यहाँ पे हर मुल्क अपनी जो मजबूत करना चाहती है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या उनको पाकिस्तान में कोई कमियां नजर आ रही है? पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इतना भी कमजोर नहीं है कि उनसे डिमांड ना करे, क्या समझते हैं आप? इतना मजबूत भी नहीं है। सऊदी अरेबिया तो एक मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल है ना, वो मुल्क कंट्री। तो अगर वही, क्या समझते हो आप इंडिया के साथ कितने मजबूत होते जा रहे हैं रिलेशंस हर कंट्री के, मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, क्या इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल नुकसान हो सकता है। और दूसरे नंबर पर आप जो कहते हैं आकाश उन्होंने मिसाइल बनाया, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मसला ये एक चीज़ का है, वो खुद बनाते हैं और खुद इसको एक्सपोर्ट बनाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हमें दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ये क्या पाकिस्तान को अब इंडिया से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि हालात जो है वो तो नजर आ रहे हैं कि हम तो उस कैटेगरी में कहीं फॉल नहीं कर रहे। ये क्या लीडरशिप क्राइसिस है या कि हम ऑक्युपाइड हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? ये आज की बात करो, बड़े अरसे से मैं कहता हूँ कि आपको भारत के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उसकी कई वजह मौजूद है, बल्कि इसका मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 1947 जब आप इंडिपेंडेंट हुए तो आपने फॉरेन इंपोर्टेड चीजें उसी वक्त इंपोर्ट करना शुरू कर दी थी, इंक्लूडिंग लीडर। उन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा के अपना सनती रेवोल्यूशन रखा। रशिया के साथ उन्होंने मिलकर सनती बड़े सनती यूनिट लगाए, वहां इंडस्ट्री बहुत लगाई, बहुत ज्यादा। और वो उस इंडस्ट्री को उन्होंने तकरीबन 20 साल पहले बनाया। इंडिया की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो वहां पे सिंसियर लीडरशिप है। दूसरा उसमें मैं कहूंगा कि भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ वेस्ट को या दुनिया को ये बावर करा दिया है कि चाइना के खिलाफ वी आर द ओनली नेशन इन द रीजन हु कैन स्टॉप चाइना। तीसरा उनके इंस्टीट्यूशंस, फिर उनके मेडिकल में, आईटी में उनके देखें। इस वक्त भारत इतना बड़ा मेडिसिन एक्सपोर्टर है कि जिसकी हद, और दूसरा आईटी के हवाले से। अब आप देख लें, उनको कंपैरिजन करें, आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता, आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ। आपके लोगों को ये सोचना चाहिए, बल्कि वो भी आपसे जीतते नजर आते हैं, सोचने वाली बात। इस वक्त आपका कंपैरिजन होना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि वो भी अब आपको धमका रहे हैं, वो भी आपके बॉर्डर की तारें उठा के बनाएंगे। So now your comparison is towards Afghanistan. आपको भारत जो है वो तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था, अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं, तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना, किस चीज का कंपैरिजन? अब मुझे को देख के बताए ना, बताइए कि ये फलां चीज का कंपैरिजन हम करें।